जब गम आता है हमारे घरों में तो हम अल्लाह और उसके रसूल को याद करते हैं, और जब अल्लाह खुशी देता है तो हम अल्लाह को भूल जाते हैं और शैतान को याद करते हैं। ऐसा है कि नहीं? जिस रब ने हमें खुशी दी तो हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और मैं एक बात कह दूं कि अगर नाच गाना इतना जरूरी और इतनी अच्छी चीज है, शादियों में करते हो, तो फिर किसी का इंतकाल हुआ किया करे तो उसमें भी किया करो। अगर वो इतनी बेहतरीन चीज है, इतनी अच्छी चीज है, तो गम में भी किया करो। किसी के इंतकाल में कभी नाच गाना हुआ? क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि वो बुरी चीज है। तो मुझे बताओ, ये निकाह, ये जो निकाह है ना, निकाह, ये मेरे तुम्हारा, ये किसी दुनियादार का तरीका नहीं है, ये महबूबे परवरदिगार का तरीका है। सुनो, अगर हमारे घर में गम होगा तब भी नबी नबी करेंगे, और हमारे घर में अल्लाह के करम से खुशी आएगी तब भी नबी नबी करेंगे। हम मुसलमान हैं। ये निकाह किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं, ये रसूल पाक की सुन्नत है। नाच गाना करके इस निकाह की मजाक उड़ाना बंद करो, वरना मैदान महशर अल्लाह के अजाब से खुद को बचा नहीं पाओगे। नहीं, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। कहीं ऐसा ना हो कि सारे वापस कर जाए। आप बैठे रहिए, बस 2-4 मिनट गुफ्तगू सुन लीजिए। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, याद रहे, ये निकाह आका करीम की सुन्नत है, तो हमें आका करीम को ही राजी करना। होता क्या है, शादी के 4-5 महीने बाद ही इमाम साहब के पास पहुंच जाते हैं तावीज लेने। जाते हैं कि नहीं? क्यों? अरे यार, लड़का अब तो हमारी सुनता ही नहीं। वालिद साहब पहुंच जाते हैं, इमाम साहब कोई तावीज कर दो। क्यों? लड़का अब नहीं सुनता, बीवी की सुनता है, और हमारी तो इज्जत ही नहीं करता। अच्छा, फिर पोते पैदा हुए, पोतियां पैदा हुई, वो भी नहीं सुनते, है ना? फिर तावीज लेने जाता है। मुझे बताओ, ये तुम्हारी औलाद क्यों सुनेगी? तुम्हारे पोते, तुम्हारी पोतियां तुम्हारी इज्जत क्यों करेंगी? मुझे बता, जब निकाह किया था तो क्या किया था? निकाह की बुनियाद गाने पर रखी थी या अल्लाह के जिक्र पे रखी थी? अगर निकाह की बुनियाद अगर तुमने नाच गाने पर रखी होगी तो सुनो, जो औलाद होगी वो भी शैतान के गुलाम पैदा होंगे, शैतान के चेले पैदा होंगे। क्योंकि जिन निकाहों में खुराफात होती है, नाच गाने होते हैं, उसमें शैतानी फितरत का खदशा रहता है, शैतान शामिल हो जाया करता है। इसलिए मुसलमानों, ये निकाह बड़ी अजीम चीज है, इसमें गलत काम मत करो। अगर आप इसमें नाच गाना करोगे तो ये आका करीम की सुन्नत का मजाक उड़ाना हो गया, सुन्नत की बेअदबी करना हो गया, और इसका जवाब ना हम दे सकते ना आप कयामत में। अगर आका करीम ने चेहरे को फेर लिया, अगर मुस्तफ़ा करीम ने हमसे चेहरे को मोड़ लिया, तो क्या होगा? कसम खुदा की, अगर चाहते हो कि तुम्हारे घरों में जो बच्चे पैदा हों, जो तुम्हारी आने वाली नस्लें हों, वो कुरान की तिलावत करने वाली हों, आका की नाते पढ़ने वाली हों, अगर चाहते हो कि तुम्हारे घर में नेक और परहेजगार बच्चे पैदा हों, तो सुनो, निकाह में नाच गाना ना करो, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करो। फिर मैं दावा करता हूं कि जो बेटे पैदा होंगे वो गौसे आजम तो पैदा नहीं हो सकते, लेकिन गौसे आजम के गुलाम बन के जरूर पैदा हो सकते। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते मजहब इस्लाम, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये क्या? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं खत्म कर दूंगा अगर आप ऐसा करेंगे तो। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्हम्दुलिल्लाह, हम हिंदुस्तान में जहाँ भी जाते हैं, जो पैगाम वहाँ देते हैं, अपने गांव में भी देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे गांव में लोग आकर देख लें कि हमारे यहाँ गम हो तब भी अल्लाह के रसूल का जिक्र होता है, शादी हो तब भी नबी का जिक्र होता है। थोड़ा थोड़ा मोहसिन भाई, इनको भी ले लेना, कैद कर लेना। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो हमारी और आपकी कोशिश ये होना चाहिए कि हम हर हाल में अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने की फिक्र करें। ताकत पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए, है ना? अच्छे मकानों पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास पावर है, हमारे पास ताकत है, हमारे पास बिल्डिंग है। क्या आपने नहीं देखा, सिर्फ 30 सेकंड के जलजले ने
सिर्फ 30 सेकंड के जलजले ने औकात क्या है इंसान की। अरे तुम महल बना लो, बिल्डिंगें बना लो, चाहे पत्थरों के महल बना लो, लेकिन जब रब का गजब आता है, जब रब नाराज होता है, तो हमने और तुमने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि सिर्फ चंद सेकंड के अंदर पूरे पूरे शहर तबाह हो गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। शहरों के नामो निशान मिट गए। वो जो कई कई मंजिलें, इमारतें खड़ी थी, बिल्डिंगें खड़ी थी, बड़ी बड़ी आलीशान करोड़ों रुपए की बनी हुई बिल्डिंगें चंद सेकंड के अंदर जमीन के अंदर धंस गई। आज हम गुनाह पर गुनाह करते हैं। आज हम क्या नहीं करते, गलत काम पे गलत काम करते हैं। हमारे शबो रोज देखें, हमारी जिंदगी को देखें। कसम खुदा की मुसलमानों, अगर हम और तुम बचे हुए हो तो ये तेरी मेरी ताकत का कमाल नहीं, ये तेरे मेरे पैसे का कमाल नहीं। अगर तुझे और मुझे जमीन के अंदर धंसाया नहीं जा रहा तो ये फकत मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। रब ने वादा लिया है कि मेरे महबूब तुम मेरे इन बंदों के दरमियान मौजूद हो, इसलिए हम इन पर कोई सख्त अजाब नाज़िल नहीं करेंगे। वरना आप नहीं जानते, पहले के नबियों की उम्मतों का हाल देखो। अगर कोई जिना करता था तो माथे पर कुदरती तौर पे उसके सुबह में जानी लिखा हुआ होता था, यानी इसने रात को जिना किया है, ये जिना करने वाला है। अगर कोई शराब पीता था तो सुबह को सारी दुनिया देखती थी, उसके चेहरे पर, उसके माथे पर शराबी लिखा होता था। अगर कोई चोरी करता था तो उसके चेहरे पर, उसके माथे पर कुदरती लिख दिया जाता था कि ये चोरी करने वाला है, ये चोर है। कसम खुदा की, ये फकत आमिना के लाल का सदका है, मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। उनकी वजह से हमारे गुनाहों को छुपाया जाता है। तो सुनो, जैसे दुनिया में हमारे गुनाहों को छुपाया जा रहा है, तो वैसे ही मैदान महशर में भी आका करीम हमसे मुंह ना फेरे, हमें मैदान महशर में भी बचा ले। तो आज ही उनको राजी करना होगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। इसलिए जरूरी है कि अपने आमाल की तरफ तवज्जो करें। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम देखें, गौर व फिक्र करें। हो सकता है कि कुछ लोग ये समझ लें कि यार मौलवियों को काम तो चीखना चिल्लाना होता है, इनको तो डायरिया हो गया, इनका तो पेशा है, ये तो बोलते हैं। भाई हमें भी अपनी जिंदगी प्यारी है, हमें भी अपनी किडनीज प्यारी हैं भाई, हम भी लंबी जिंदगी चाहते हैं। पागल नहीं हो गए हम। उलमा इकराम इसलिए आपको तंबीह करते हैं कि दुनिया के साथ साथ आखिरत की भी परवाह करो, क्योंकि ये 4 दिन की जिंदगी, जब जिंदगी खत्म होने को होती है तो चाहे कोई अमीर हो, कबीर हो, चाहे कोई प्रधान हो, दीवान हो, चाहे कोई चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, मौत जब आती है तो किसी की परवाह नहीं करती, मौत आकर रखती है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पहले नबियों की उम्मतों को जमीनों में धंसा दिया। किसी नबी की उम्मत पर पत्थरों की बारिश हुई, किसी नबी की उम्मत पर खून की बारिश हुई, किसी नबी की उम्मत को जमीन में धंसा दिया गया, किसी नबी की उम्मत को बंदर बना दिया गया, पूरी की पूरी कौम तबाह हो गई। आज हम पे छोटे मोटे इधर उधर कहीं कुछ थोड़े मामलात हो जाएं कि कहीं जलजला आ गया, कहीं कुछ हो गया, लेकिन अल्लाह के रसूल के सदक़े में सारी दुनिया का मुसलमान तो महफूज है, समझे? ये आका करीम का सदका है। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवान, आपको मेराज की रात भी नहीं भुलाया, मेराज की रात भी हमारे नबी ने नहीं भुलाया। हम अपने नबी को भुला बैठे हैं। कसम खुदा की, जब मेराज की रात मेरे नबी अल्लाह से मुलाकात के लिए गए, आसमानों का सफर किया, जन्नत और दोज़ख को देखा, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब ने फरमाया, महबूब मांगो जो मांगना है, आज जो भी मांगोगे दिया जाएगा। अभी 18 तारीख को मेराज की रात गुजरी। अल्लाह अकबर कबीरा। शबे मेराज में
आका करीम गए ना, तो जब रब ने फरमाया जो भी मांगोगे दिया जाएगा, हर बार मेरे तुम्हारे नबी ने मांगा तो यही मांगा, परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे, मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। कसम खुदा की मुसलमानों, हम क्यों भूल बैठे उस नबी को, हम क्यों प्यार नहीं करते उस नबी से जिसने हमें अपने सजदों में भी नहीं भुलाया। 28 साल तक हाउस अरेस्टेड जिंदगी गुजारी मेरे नबी ने। 28 साल तक शेब अबी तालिब में मेरे नबी को कैद कर दिया गया था। ना पानी की एक बूंद अंदर जा सकती है, ना खाने का एक दाना अंदर जा सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी ने अगर ये तकलीफें बर्दाश्त की, मक्के के काफिरों ने मेरे नबी को पत्थर मारे, मेरे नबी पर इंटेस्टाइन्स, अंतड़ियां, ओझड़ियां फेंकी। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी के चाहने वालों को तपती हुई रेत पर घसीटा गया। अल्लाह अकबर। मेरे तुम्हारे नबी ने अगर इन मुश्किलात का सामना किया, इन परेशानियों को बर्दाश्त किया, किस लिए? ताकि कुरान हम तक पहुंच जाए, इस्लाम हम तक पहुंच जाए, शरीयत हम तक पहुंच जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। जानते हो मुसलमानों, मेरे नबी ने हम तक इस्लाम पहुंचाने के लिए अपनी बेटी सैयदा फातिमा को सूखे पत्ते खिलाए। वो जो सारी दुनिया को रिस्क तकसीम करते हैं, जिनके सदके में सारी दुनिया खाती है। शेब अबी तालिब में एक वक्त ऐसा आया कि जब कुछ खाने के लिए ना रहा, कई दिन गुजर गए, तो सूखे पत्ते मेरे और तुम्हारे नबी की बेटी ने खाए, सैयदा फातिमा ने। और मैं बेटियों से भी कहूंगा, बहनों से भी कहूंगा, इस पर तवज्जो करो। मैदान महशर होगा, हम भी होंगे, आप भी होंगे। और बेटियां सुने, तुम्हारी कामयाबी की जमानत किसी एक्ट्रेस, किसी हीरोइन को फॉलो करने में नहीं है। तुम दुनिया में किसी हीरोइन को फॉलो करने नहीं आई हो, बल्कि तुम कनीज़े फातिमा बनने आई हो। याद करो उस दिन को। मैदान महशर होगा, कयामत का मैदान होगा, हम भी होंगे, आप भी होंगे, सारी बेटियां होंगी। रब की तरफ से हुक्म होगा, महशर वालों अपनी गर्दनें झुका लो, अपने सरों को नीचे कर लो, अपनी नजरें झुका लो। मुस्तफा की बेटी फातिमा आ रही है। जब हजरत फातिमा को जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा, तो 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा को ले जाया जाएगा। अल्लाह अकबर। बेटियां अगर चाहती हैं कि जन्नत में उनको सैयदा फातिमा का पड़ोस नसीब हो, तो सुनो, किसी हीरोइन के चक्कर में ना पड़ो, किसी हीरोइन को फॉलो ना करो, सैयदा फातिमा की कनीज बन जाओ, सैयदा ज़ैनब के किरदार को अपना लो। बेशक सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा, सैयदा ज़ैनब के किरदार को अगर अपनाओगी, इंशाअल्लाह, तो कसम खुदा की, मैदान महशर सारी दुनिया तुझसे चेहरा फेर ले तो फेर ले, लेकिन सैयदा फातिमा तुम्हें अपने सीने से लगाएंगे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं बस अपनी बात को कंप्लीट कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। आज होता क्या है, ये जब ऐसे मौके आते हैं, ऐसा मौका जब आता है, तो नाराज होते हैं लोग, यार दोस्त इकट्ठे होते हैं। अरे यार, तू शादी में भी मौलवियों को बुलाएगा, शादी में ही मौलवियों को बुलाएगा, पागल हो गया क्या है? अरे बहुत सारे मौके आते हैं यार, शादी में भी तकरीर होगी, शादी में भी जलसा होगा। यार दोस्त प्रेशर करते हैं, लड़का डांस पार्टी कर लेता। अच्छा, लड़के से पूछो कि यार दोस्त नहीं माने, लड़के के बाप से पूछो क्या करूं, रिश्तेदार नहीं माने। अच्छा, ऐसे मौके पर बहनों ही बहुत नाराज होता है। अल्लाह का शुक्र है, इनकी बहनों ही तो पढ़े लिखे आदमी है। हाँ, पढ़े लिखे आदमी है, वो तो नाराज नहीं होंगे, लेकिन ऐसे मौके पे बहनों ही बहुत नाराज होता। वो चाहता है कि सारे काम उससे पूछ के ही किए जाएं, यानी डांस पार्टी की जाए। फूफा जी बहुत नाराज होते हैं, वो एक अलग एटीट्यूड में रहते हैं, वो चाहते हैं कि नाच गाना भी हो, ये भी हो और वो भी हो। यार दोस्त भी मजबूर करते हैं। मुझे आप बताइए, आज जो लोग कहते हैं, जो यार कहते हैं कि तेरे बगैर हम जिंदगी गुजार नहीं पाएंगे, जिनकी वजह से आज तुम गलत काम कर लेते हो, जिन रिश्तेदारों की वजह से आज तुम गलत महफिलें सजाते हो, मुझे बताओ, जब धड़कनें रुकेंगी, जब सांसें रुकेंगी, ये जितने यार हैं, जितने रिश्तेदार हैं, जितने दोस्त हैं, कसम खुदा की सब मुंह फेर लेंगे,
सब नजरें फेर लेंगे। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपस में 10 दोस्त बहुत मोहब्बत करते थे, उनमें से एक का इंतकाल हो गया, तो क्या बाकी दोस्तों ने ये फैसला किया कि कब्रिस्तान में आज इसकी पहली रात है, ये कब्र में घबराएगा, चलो आज कब्रिस्तान में रुक जाते हैं, ये हमारे बगैर वक्त नहीं गुजार पाता था? नहीं प्यारे, अल्लाह अकबर कबीरा, जिनकी वजह से तूने रब को नाराज किया, जिनकी वजह से तूने मुस्तफ़ा करीम को नाराज किया, जिनकी वजह से तूने शैतान को खुश किया, जिनकी वजह से तूने निकाह के मुकद्दस मौके पर तूने नाच गाना किया, कसम खुदा की, जिनकी वजह से तूने कुरान को उठा करके ताक में रखा, जिनकी वजह से तूने मस्जिदों का रास्ता भुलाया, जिनकी वजह से तूने अल्लाह के रसूल को नाराज किया, जिस दिन तेरी धड़कनें रुकेंगी, जिस दिन तेरी सांसें रुकेंगी, ये सारी दुनिया झूठी हो जाएगी, ये सारे दावे करने वाले तुझसे मुंह मोड़ लेंगे और कब्रिस्तान में दफन करके ऐसे भागेंगे जैसे तुझे जानते भी नहीं थे। अल्लाह अकबर कबीरा, जो अपने होते हैं वो सबसे पहले भागते हुए नजर आते हैं। इमाम साहब की तरफ इशारा किया जाता है, इमाम साहब नमाज, इमाम साहब अजान आप पढ़ देना। अल्लाह अकबर कबीरा, हमने देखा है कि कब्रों में लोग पड़े चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चंद महीने गुजरते हैं, चंद साल गुजरते हैं, कोई नाम लेने वाला भी नजर नहीं आता है। अल्लाह अकबर कबीरा, अब अंधेरी कब्र है और कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर, तूने दोस्तों की खातिर अल्लाह को नाराज किया था, तूने दोस्तों की खातिर, रिश्तेदारों की खातिर, फूफा की खातिर, बहनोई की खातिर, दुनियादार लोगों की खातिर तूने नाच गाना करके रब को नाराज किया था। अब तेरी अंधेरी कब्र है, तेरी धड़कनें रुकी हैं, तुझे कोई पुकारने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, सबने अपना मुंह मोड़ लिया है, दोस्तों ने नए दोस्त बना लिए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, इद्दत पूरी करने के बाद में बीवी ने दूसरी शादी कर ली है। अल्लाह अकबर कबीरा, औलाद ने जायदाद को बांट लिया है। अल्लाह अकबर, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, कोई तुझे बचाने वाला नहीं है। अब अंधेरी कब्र है और तू है। अब कब्र अजाब से भरी है, कब्र कीड़ों से भरी है, लेकिन मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, जिस अंधेरी कब्र में यार की यारी दम तोड़ दे, जिस अंधेरी कब्र में बीवी की मोहब्बत दम तोड़ दे, जिस अंधेरी कब्र में न दौलत काम आए न शोहरत काम आए, उस अंधेरी कब्र में अगर कुछ काम आता है तो मदीने वाले मुस्तफा का प्यार काम। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कब्र में कुछ काम आएगा तो आमिना के लाल का प्यार काम आएगा। तो हमें कब्र की परवाह करना चाहिए। और मैं 2 मिनट में आखिरी बात कह दूं, मैं अपने नौजवानों से, अपने भाइयों से मुखातब हूं, अच्छे मौके हों, गम के मौके हों, खुशी के, अच्छे काम कीजिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं, रब की रजा के। कुछ काम ऐसे भी कर जाओ जो मैदान महशर तुम्हें काम आ जाए। और मैं आखिरी चंद बातें कहूंगा। हमारे यहाँ जो कंपटीशन है ना, हम मुसलमानों में कंपटीशन किस चीज का है? मकान कौन अच्छा बनाएगा। उसने 50 लाख लगाए तो मैं 70 लाख लगाऊंगा। हमारी कौम में, मैं आप ही की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर इंडिया, नेशनल लेवल पर मैं इसको बहुत गहरी नजर से देखने के बाद बोल रहा हूं। क्या किसी ने मकान बनाया है तो हम कंपटीशन करते हैं, हम उससे ऊंचा मकान बनाएंगे, उससे ज्यादा पैसा लगाएंगे। अगर कोई 20 लाख की कार लाया है तो हम 25 लाख की लाएंगे। कोई अगर 10 लाख की कार लाया तो हम 15 की लाएंगे। हमारी नजर में कामयाबी क्या है? पैसे कमा लेना, बिल्डिंगें बना लेना, कारें खरीद लेना, ये कामयाबी है। मैं कहता हूं मुसलमानों, ये कामयाबी नहीं है। ये वो कामयाबी है जिससे आप अपनी जिंदगी अच्छी बना सकते हो। आप अपनी अच्छी जिंदगी तो अच्छी बना सकते हो, लेकिन आने वाली नस्लों को कुछ नहीं दे सकते। कामयाबी यह नहीं कि तुम इमारतें बना लो, तुम बिल्डिंगें बना लो, तुम कारें बना लो। कामयाबी यह है कि अपने बच्चों के हाथों में कलम दे दो, क्योंकि आने वाला जमाना उसका होगा, ये दुनिया उसकी होगी जिसके हाथ में कलम होगा। आज हम कंपटीशन करते हैं मकान बनाने में, दौलत कमाने में, पढ़ाई में कोई कंपटीशन नहीं। पढ़ाई में हमारी कौम में दूर दूर तक कोई नहीं, ना आईएएस नजर आता, ना आईपीएस नजर आता है, ना डॉक्टर नजर आता, कहीं कुछ नहीं, सब सैर सपाटा। मैं पूरी कौम को सामने रखकर ये बात कर रहा हूं, मुसलमानों मिट जाओगे,
बर्बाद हो जाओगे। मैं कहता हूं आप कमाइए, करोड़ों कमाइए, खूब बिल्डिंगें बनाइए, लेकिन उसके साथ साथ उस दौलत को अपने बच्चों की तालीम पर खर्च कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाने में लगाइए। अगर आपने अपने बच्चों को पढ़ा के अगर एक भी काबिल बना दिया तो नस्लें सुधर जाएंगी। अगरचे आप ऊंची बिल्डिंग में ना रह सके, छोटी बिल्डिंग में रहें। खैरियत है जनाब? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए तशरीफ रखिए। अगर आप ऊंची बिल्डिंग में ना रहें, समझे, छोटे घर में रहें, लेकिन बच्चों को पढ़ाएं जरूर, तालीम जरूर दिलाएं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तालीम इतना जरूरी है कि तालीम के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तालीम के बगैर कुछ नहीं हो सकता। हम ये कोशिश करें कि हम मकान बनाने में, कारें खरीदने में कंपटीशन नहीं करेंगे, कंपटीशन करेंगे पढ़ाने में, तालीम हासिल कराने में। मैं तो ये कहता हूं, अगर बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको अपना मकान बेच के किराए के मकान में भी रहना पड़े, तब भी बच्चों को पढ़ाओ। 2 रोटी की जगह 1 रोटी आप खाएं, लेकिन बच्चों को पढ़ाएं। आपके लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत ही महंगी कार में बैठें, आप ऑडी और मर्सिडीज में बैठें या फॉर्च्यूनर में बैठें। अगर कौमों को सुधारना है, नस्लों को सुधारना है, आने वाली न्यू जनरेशन को सुधारना है, तो बच्चों के हाथों में कलम दे दो। होता क्या है, हमारे मोहतरम बैठे, इनसे पूछिए हमारी कौम में क्या है। ये कहते हैं कि साहब मुसलमानों की नौकरियां नहीं लगती। यही है ना जरा? हाँ, कि मुसलमानों की नौकरियां नहीं लगती, पढ़ा के करेंगे क्या? अब तुम पढ़ाते कब हो यार? पढ़ाने वाले वो होते हैं कि पढ़ाते पढ़ाते नौबत ये आ गई कि घर बेच दिया, घर भी बिक गया, फिर भी लड़का यूपीएससी या नीट की तैयारी कर रहा है, किराए के मकान में रह, जमीन बेच दी। तो ऐसे ही लोगों के घरों में बच्चे कामयाब होते हैं। जो दूसरी कौमें हैं, जो दूसरी अक़वाम है, उनके यहाँ यह है कि फर्स्ट प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर किसी चीज को दी जाती है तो पढ़ने को दी जाती है, एजुकेशन को दी जाती है, तालीम को दी जाती है। मैं तो ये कहता हूं, मैं इस चीज का बिल्कुल कायल नहीं। लोग कहते हैं कि साहब सिर्फ आलिम बनाओ, नहीं, आलिम प्लस डॉक्टर, आलिम प्लस इंजीनियर, आलिम प्लस अधिकारी, आलिम प्लस उसके साथ साथ आईएएस आईपीएस सब बनाओ, दीन भी सिखाओ उसके साथ साथ। अगर चाहते हो कि दुनिया में को दूसरी कौमों के कदम से कदम मिलाकर आप आगे चलो और हक के लिए आप लड़ो, इंसाफ लोगों को दिला सको, मजलूमों के काम आ सको, तो उसके लिए जरूरी है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। जरूरी है। हम पढ़ाते नहीं, 2 साल पढ़ाते, मैट्रिक करा लिया, ज्यादा से ज्यादा इंटरमीडिएट करा लिया, उसके बाद छुट्टी कर दी। नहीं प्यारे, आप पढ़ाइए, चाहे 5 साल लगें, 6 साल लगें, जितने भी साल लगें। अगर आप मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, जद्दोजहद करेंगे, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह एक न एक फूल जरूर खिलेगा, एक न एक बच्चा जरूर कामयाब होगा। अगर एक भी कामयाब होगा तो वो सिर्फ अपनी जिंदगी को अच्छा नहीं बनाएगा, बल्कि जो मजलूम लोग हैं उनका सहारा बनेगा। हमारे मुल्क के मामले में जो खिदमात है उनको अंजाम देगा, जो गरीब लोग हैं उनका सहारा बनेगा और नस्लों का सहारा बनेगा। बस मैं इसी पैगाम के साथ अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करना मुनासिब समझता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कामयाब फरमाए और हमें अपने बच्चों को तालीम दिलाने का जज्बा अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।